हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। ये सब थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस विषय में बात करना चाहती हूँ। देखिए, क्या होता है कि हमारे जो जीवन है, इस जीवन में हम लोगों ने कई अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, बट कुछ घटना ऐसा घट जाता है जो सामूहिक रूप से घटता है। वैसे ही एक सामूहिक घटना का शिकार हम आप सब हुए थे 2020 से, रेदर देन ऑल वर्ल्ड 2019 दिसंबर से ही इसका प्रकोप में ग्रेजुअली आ रहा था। बट हम लोगों के पास ये पहुँचते पहुँचते 2020 मार्च हुआ था। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोविड-19 सिचुएशन। ग्रेजुअली हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, हम लोगों ने अपनों को खोया, बहुत परेशानी झेले। मतलब हर तरफ से, आपका मेंटल बोलिए, फिज़िकल बोलिए, फाइनेंशियल बोलिए, हर तरफ से हम सब ने बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम बिताया। उसको बिताते बिताते जैसे ही थोड़ा सा ठीक होने लगा था, थोड़ा सा सब कुछ जैसे लग रहा था कि ग्रेजुअली ठीक हो रहा है, बट उसी टाइम में हम लोग जो सेकेंड वेव है उसमें आ गए और करीब 1.5 महीने से हम लोग दोबारा वही सिचुएशन फेस कर रहे हैं। बट जैसे हर रात के बाद सुबह होता है, वैसे ही फिर एक आशा का किरण दिख रहा है कि ये ग्रेजुअली सब कुछ ठीक होने लगा, ग्रेजुअली हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली एक दिन में सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा, बट थोड़ा सा भी अनलॉक होते हुए हमें दिखता है, तो हमें आशा जगता है कि ठीक है, चलिए ग्रेजुअली आज नहीं तो कल हमारा टर्न भी आएगा, हमारे इंडस्ट्री में भी ठीक से काम शुरू होगा। जहाँ तक मेरे स्टूडेंट का बात है, जो मेरा स्टूडेंट है उनको मैं बोल रही हूँ, इसके बीच में मैंने कई बार आप लोगों से बात किया, आप लोगों का फ़ोन रिसीव किया, आपसे SMS पे बात हुआ, या फिर मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर आपके काउंसलर के पास टाइम पर अपडेट का वीडियो बनाया। बट सबके लिए जो है आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मेरा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, मेरा स्टूडेंट, सबके लिए बना रही हूँ। एक ही चीज़ आप लोगों को मुझे आज बोलना है, वो है कि सक्सेस पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ के साथ कुछ दिन और वेट कर लीजिए, और वो है पेशेंस। देखिए, ये पेशेंस से ही आप लोगों ने वेट किया, अपने करियर के लिए इंतज़ार किया, और कुछ दिन ऐसे आप वेट करके एक अच्छा करियर की तरफ खुद अपना जीवन शुरू करिए। क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ डिफरेंट वीडियोस के थ्रू भी बीच बीच में बताया, क्योंकि देखिए, एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको डेवलप ना करके या जिसको ना चला के कोई भी देश काम कर सकता है। हाँ, लॉकडाउन में डेफिनेटली पैसेंजर सर्विसेज या फिर एयरपोर्ट ही बोल सकते हैं, कई दिन बंद था एक्सेप्ट कार्गो ऑपरेशंस। बट उसमें भी हमने देखा है कि हमारे जो भी ज़रूरत का सामान बोलिए, चाहे वो खाने पीने का बोलिए, चाहे वो मेडिसिन्स बोलिए, चाहे वो वैक्सीन बोलिए, चाहे वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलिए, ये सारा चीज़ एविएशन कार्गो के थ्रू ही हमारे पास पहुंचा था। तो इसलिए एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जिसको बंद करके या फिर जिसको डेवलप ना करके कोई भी देश या कोई भी गवर्नमेंट नहीं काम चला सकता। हाँ, दरअसल बात जहाँ तक संक्रमण का है, उसमें जो गाइडलाइंस है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जो हम सब कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना है। इसका कोई भी, अगर आप ये बोलेंगे कि मैं इम्पेशेंस हो रहा हूँ, मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ, इसका कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल सर्कुलर रेगुलेशंस आएगा, उसके खिलाफ ना तो कोई सिटीजन जाएगा, ना एयरपोर्ट जाएगा, ना एयरलाइंस कंपनीज जाएगा। जहाँ तक कंपनीज़ का बात है, येस डेफिनेटली एयरलाइंस कंपनीज आर इन लॉस। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे कंपनीज़ मतलब 1% में ही सैलरी दे पाए थे, जैसे 70% सैलरी ड्रॉ किया था। एंड कई कंपनीज ऐसा है कि जिन्होंने लास्ट मंथ जो मे का सैलरी कंपनी नहीं दे पाए थे, बट स्टिल दे विल ओवरकम। बिकॉज क्या होता है कि इन लोगों का फ़्लाइट बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि 1 जून से इनका जो 80% फ़्लाइट चल रहा था वो भी 50% कर दिया है डोमेस्टिक फ़्लाइट। तो इससे इंटरनेशनल इनका मेन इनकम का रास्ता है वो बंद है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक भी हाफ कर दिया है। तो डेफिनेटली दे आर इन ट्रबल। बट जैसे ही केसेस कम होने लगेगा, जैसे ही हर चीज़ ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली वो लोग अपना नॉर्मल ऑपरेशंस में आ जाएंगे।
गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 399 नया रूट का परमिशंस दिया है टू ऑपरेट एयरलाइंस को डोमेस्टिकली। तो डेफिनेटली बहुत कम समय में अगर ये चालू हो जाएगा तो बहुत कम समय में ही ये एयरलाइंस अपना लॉस को पूरा कर लेंगे। एट द सेम टाइम आपको पता है दिल्ली के एयरपोर्ट में भी टर्मिनल 2 अभी बंद है। उसमें भी जैसे ही दिल्ली अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक साथ खुल जाएगा। दिल्ली ग्रेजुअली अनलॉक हो रहा है। जैसे पहले वीक में कंस्ट्रक्शंस एंड आपका जो ये था आपका फैक्ट्री था उसको खोला था। इस वीक में शॉप खोल रहे हैं, 50% मेट्रो कर रहे हैं, बट एयरपोर्ट की तरफ से आज के डेट में भी कोई सर्कुलर नहीं आया है। जो पहले का था जैसे ऑपरेशन हो रहा था वैसे ही होगा, मतलब 50%, वो भी डोमेस्टिकली। एंड द पैसेंजर्स फुटफॉल्स आर वेरी लो बिकॉज सब डरे हुए हैं, सब घर से नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो। जहाँ तक एयर विस्तारा का बात है, उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया था ऑफिशियली उनके वेबसाइट में सब पैसेंजर्स को कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना है तो आप प्लीज़ फ्लाई मत करिए। देखिए कि एयरलाइंस की तरफ से ये स्टेप उठा इसलिए रहे थे कि ड्यू टू द पब्लिक हेल्थ के लिए, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। ग्रेजुअली जैसे ही रिक्रूटमेंट शुरू होगा, जैसे ही एयरपोर्ट में नया रिक्रूटमेंट शुरू होगा, क्योंकि एयरलाइंस को थोड़ा सा इस लॉस को कंप्लीट करके, क्योंकि इनका जो सैलरी जो सैलरी स्टाफों का इन्होंने इतना दिन 70% दिया था, जैसे उनको भी वो सैलरी पूरा देना पड़ेगा। एंड उसके बाद वो लोग ग्रेजुअली न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे। क्योंकि अभी अगर ऐसा होता है कि कोई कंपनी में अगर पुराना स्टाफ को फुल सैलरी नहीं मिलता और उसके बाद कंपनी में न्यू रिक्रूटमेंट होता है तो कंपनी का जो यूनियन होता है या एसोसिएशन होता है उसके तरफ से डिफरेंट प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। सो डेफिनेटली एयरलाइंस विल फर्स्ट क्लियर द ड्यूज पेमेंट ऑफ द स्टाफ्स हु आर वर्किंग थ्रू द कोविड टाइम। एंड एट द सेम टाइम उसके बाद जैसे ही नया रिक्रूटमेंट शुरू होगा एयरपोर्ट में, एयरलाइंसेस में, रिटेल सेक्टर में, तो आप लोगों के टर्न भी आएगा, आप लोग भी यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। जहाँ पे एयरपोर्ट्स का बात है, आपको पता है कई नया एयरपोर्ट खुला है इसके बीच में। जैसे उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस दारभंगा एयरपोर्ट, बट दारभंगा एयरपोर्ट का दरअसल बहुत पहले ही यहाँ पे स्पाइस के साथ इंडिगो एंड एयर इंडिया को आना था, बट आज के डेट में खाली स्पाइस ऑपरेट कर रहा है। कुछ चीज़ें जैसे कंपनीज, दूसरा जो इंडिगो बोलिए या एयर इंडिया बोलिए, ये भी बहुत जल्द दारभंगा में आएंगे। तो दारभंगा एयरपोर्ट की एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि दारभंगा एयरपोर्ट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा नहीं है। जैसे ILS जिसको इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बोलता है, वो पायलटों को लैंडिंग के लिए खड़ा पोईदार में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो, वैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी दारभंगा एयरपोर्ट में वहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर काम चल रहा है। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर का विजिट एंड उसका रिपोर्ट के बेसिस पे उस बहुत जल्द ये सब हो जाएगा। एंड डेफिनेटली इसमें भी जैसे हर एयरपोर्ट में नए लोग लिया जाता है, इसमें भी लिया जाएगा। जहाँ तक दूसरे एयरपोर्ट की बात है, एक वीडियो इससे पहले मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल्स बताया है कि कितने सारे एयरपोर्ट ऑलरेडी सैंक्शन मिल गया है जो आएगा 1-2 साल के अंदर। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे रिक्रूटमेंट तैयार होगा। रिक्रूटमेंट से भी बड़ी बात है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगा स्टूडेंट्स के लिए हु आर इंटरेस्टेड फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। तो इसीलिए आप लोगों का एक ही काम करना है अभी, वो है खुद को तैयार करना। देखिए इंटरव्यू बोलिए, सब कुछ बोलिए, एक दिन में आ जाता है, बट खुद को तैयार करने में टाइम लग जाता है। इसलिए अब खुद को कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन विच इज़ अ वेरी बेसिक पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एविएशन इंडस्ट्री, उसको आप ठीक करिए। आप इसमें कैसे इंटरव्यू देंगे, क्या क्या आपको पूछा जाएगा, कैसे कैसे आप ट्रेनिंग लेंगे, इसके बारे में आप रेडी हो जाइए। एंड डेफिनेटली द गुड डेज इट विल कम सून। एंड आप सबको एक अच्छा करियर मिलेगा, इतना मैं बता सकती हूँ। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है कि इस इंडस्ट्री में जो भी आना चाहेंगे उसको बहुत ब्रॉड माइंड से आना पड़ेगा। नैरो माइंड का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये सोच के अगर आएंगे तो दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर यू। इस इंडस्ट्री में आपको, अगर आप अपना एफिशिएंसी दिखा पाएंगे तो इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देगा। मतलब स्काई वुड बी द लिमिट। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो चीज़ का आपने शायद सपना भी नहीं देखा था, आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क आप कर सकते हैं एंड काम करने के प्रति एक सम्मान है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आपको एडमायर करना पड़ेगा, उस काम को आपको सम्मान देना पड़ेगा, तो ही वो काम, वो जॉब आपको भी कुछ रिटर्न में देगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। आशा रखती हूँ बहुत जल्द आप लोगों को वैकेंसीज का खबर भी दे पाऊँगी। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन इस वीडियो से मिले तो ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा, क्योंकि
पेशेंस अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली पेशेंस का फल ऑलवेज मीठा ही होगा, ये तो इसका कोई दो राह नहीं है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। यू कैन सेंड मी मेल ऑल्सो, माई मेल ID इज़ capt.sataddi@gmail.com। तो चलिए मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।